आज मैं आपको मेरे दिल में दबी हुई एक भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। मैं एक ट्रैवल जर्नलिस्ट हूँ। मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है कि मुझे कई छोटी बड़ी जगह जाना पड़ता है। एक बार इसी कारणवश एक गांव जाना पड़ा। इसके पहले भी मैं गांव गया हूँ, लेकिन यहाँ जो मेरे साथ हुआ वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे जीवन का सबसे डरावना दिन था वो। शाम को करीब 4 बजे मैं वहाँ पहुँचा। गांव काफ़ी शांत था, कोई चहल पहल नहीं थी, आसपास सिर्फ झाड़ियाँ ही थी। मुझे यहाँ बहुत नेगेटिविटी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं आगे चलते गया। कुछ दूरी पे एक चाय की छोटी सी दुकान दिखी। मैंने चैन की सांस ली, सोचा इतनी बड़ी यात्रा करके आया हूँ, एक चाय तो बनती है। उधर जाते ही चाय वाला समझ गया कि मैं दूसरे शहर से आया हूँ। हमने बातचीत शुरू की। उसने बताया कि गांव में कुछ खास है नहीं, सिर्फ एक नदी ही थी हमारे गांव में देखने लायक, लेकिन 5 सालों से वहां भी जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मैंने उसे नदी के बारे में काफ़ी बार पूछा, पर वो बात को टालने लगा। मैंने सोचा अब छोड़ो, खुद ही पता कर लूँगा। वैसे भी मुझे एडवेंचर्स बहुत पसंद है। अच्छा तो राम राम जी, कल सुबह यहाँ चाय पे मिलते हैं। धन्यवाद कहकर मैं वहाँ से चला गया। मैं वहाँ से निकला और गांव घूमने लगा। लोगों का रहन सहन देखा। देखते ही देखते रात हो चुकी थी। वक्त के साथ ठंड भी बढ़ रही थी। मैंने सोचा चलो नदी किनारे चल के आग जलाता हूँ। ये लोग तो कुछ भी बोलेंगे, वैसे भी गांव में झूठी अफवाह जल्दी फैलती है। मैं नदी की ओर चलने लगा। रास्ता इतना खराब था कि चलना मुश्किल हो रहा था। काफ़ी डरावनी आवाज़ें आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं चलता रहा। आसपास सिर्फ घना जंगल था और सामने सिर्फ पानी ही पानी। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, मगर नज़ारे का लुत्फ़ उठाने के लिए चांद की रोशनी ही काफ़ी थी। मैंने आसपास से लकड़ियाँ ली और आग जलाई। बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन ये मज़ा कुछ ही पल में सज़ा बन गई। मैं पानी की लहरें देखने में खो गया था कि तभी एक आवाज़ आई। मैंने आसपास देखा तो कुछ नहीं था। फिर नदी की ओर देखा तो कुछ अजीब सा दिखा। पानी की लहरें बढ़ चुकी थी। मैंने गौर से देखा तो ऐसा लगा कि कोई पानी में है। उसका सिर्फ सर ही दिख रहा था। मैं चौंक गया। अभी 2 मिनट पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, अभी ये कहाँ से आ गया? मुझे लगा कोई डूब रहा है। मैं थोड़ा आगे गया तो मुझे उसके सर पे सिर्फ खून ही खून दिख रहा था। मैंने 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर दी। मैंने खुद को शांत किया और जैसे ही मैंने आंखें खोली, वो सर वाला आदमी पानी से ऊपर आ रहा था। वो जैसे जैसे ऊपर आ रहा था, मेरी धड़कनें उतनी ही तेज़ हो रही थी। मैंने देखा उसने काले कपड़े पहन रखे थे। वो जब पूरा पानी के ऊपर आ गया तो देखा कि वो पानी के ऊपर खड़ा है। तब मुझे एहसास हुआ कि ये कोई इंसान नहीं है, ये तो भूत है। मैं ज़ोर से चिल्लाया और उधर से भागने लगा। मैं थोड़ा ही दूर गया था कि तब वो डरावना दृश्य मेरे सामने आ गया। मुझे समझ नहीं आया कहाँ भागूं। वो मेरे करीब आने लगा। मैं सूझबूझ खो चुका था। कोई था भी नहीं आसपास कि मदद मांग सकूं। वो जैसे ही मेरे सामने आके खड़ा हुआ, मैं ज़ोर से चिल्लाया और मैं वही बेहोश हो गया। मैंने जब आंखें खोली तो दिन की रोशनी थी और सामने चाय वाला था। वो मुझे चाय की दुकान पे लाया था। उसने मुझसे कहा तुम ठीक तो हो? यहाँ के लोग कह रहे थे उन्हें रात को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। फिर मैंने उसको कल की सारी घटना बताई। तब चाय वाले ने मुझे वहाँ का इतिहास बताया। 5 साल पहले रमेश और सुरेश नाम के दोस्त थे। दोनों एक ही लड़की से प्यार करते थे। ये बात सुरेश को कहीं ना कहीं खाई जा रही थी। रमेश इस बात से अनजान था कि सुरेश भी वही लड़की को चाहता है। सुरेश ने सोचा मुझे कैसे भी करके रमेश को मेरे रास्ते से हटाना होगा। एक दिन सुरेश ने प्लान बनाकर
रमेश को नाव सवारी के बहाने ये नदी में लेके आया। रमेश को तैरना नहीं आता था। इसी बात का फायदा उठा के सूरज ने उसको पानी में ढकेल दिया। अपने प्यार को खोने के डर से सूरज ने अपने ही दोस्त की जान ले ली और रमेश तड़प तड़प के मर गया। उसका शरीर आज तक नहीं मिला, पर बदले की आग में रमेश की आत्मा यहाँ भटकती है और लोगों को परेशान करती है। काफ़ी लोग इस डरावने दृश्य का शिकार हुए हैं, इसलिए यहाँ नदी के पास कोई आता जाता नहीं, और अगर कोई गया तो वो सही सलामत घर नहीं पहुंचता। मैं वो कहानी सुन के हैरान हो गया। मैंने तुरंत अगली बस पकड़ ली और अपने घर रवाना हो गया। घर तो सही सलामत पहुंच गया, लेकिन आज भी नदियों पे जाने से डरता हूँ, और वो डरावना दृश्य मेरे आंखों के सामने आता है।